अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बहुत बड़ा कमाल है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है। सबरीना, आप मुझे बताओ कि आपकी आवाज़ इतनी प्योर है, तो आपने सीखा है, मतलब कि आप इसको पॉलिश करने के लिए क्या क्या करती हो? नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। जब अल्लाह ताला से रग़बत आपकी है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत आपकी है, तो फिर इंसान को किसी और चीज़ की कमी रहती ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे फ़ख्र महसूस होता है और मैं बिल्कुल प्राउड फील करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला की और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करती हूँ। इस फील्ड में आना कितना मुश्किल और कितना आसान है? और सिर्फ मैं वाहिद लड़की थी जिसने वहाँ पे सूफियाना कलाम परफॉर्म किया था, और वहाँ पे जज थी यशल और साथ धूल बैंड था। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। पाकिस्तान में आपके कौन से जिनको आप जो है वो सुनती हो, सुनना पसंद करती हो? आबिदा परवीन। उनसे बड़ा तो मैं कहती हूँ कोई सूफी सिंगर नहीं है पाकिस्तान में। हिक नुक्ते विच गल मुकदी है, हिक नुक्ते विच गल मुकदी है, हिक नुक्ते विच गल मुकदी है, हिक नुक्ते विच गल मुकदी है। फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, कहा जाता है कि सूरह रहमान एक ऐसी सूरत है जो जिसको पढ़ने से, जिसको सुनने से आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमने आपको बहुत सारे ऐसे किरदारों से मिलवाया है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। इसी तरह आज मैं मिलवाऊँगी आपको सैयदा सबरीना से, जो सूरह रहमान की तिलावत भी करती हैं, नातें भी पढ़ती हैं और साथ में किरत भी करती हैं, सॉन्ग्स। और इस तरीके से जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हमने आपको दिखाए हैं, उनसे मिलवाया है जो सॉन्ग्स गाते थे और उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया है। लेकिन पहली दफ़ा एक ऐसी लड़की से मिलना जो सूरह रहमान की तिलावत करती हैं, किरत करती हैं और सूफियाना कलाम वगैरह पढ़ती हैं। इनकी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, और इस ऑप्शन को चुनना और इसमें करियर बनाना इनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबरीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबरीना, अपने बारे में बताओ कि सबसे पहले तो अपने बारे में बताओ कि किस तरह जो है वो आप क्या करती हो, और जिस तरह मैंने सूरह रहमान की बात की, किरत की बात की, नात, सूफियाना कलाम, इस फील्ड में किस तरह आ गई हो? बेसिकली मैं जब छोटी थी, लाइक आई वाज इन 4th ग्रेड, ठीक है, तो तब से मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम नात पढ़ी थी अपने क्लास 4 में, फौजी फाउंडेशन स्कूल में। तब मैंने फ़र्स्ट टाइम नात पढ़ी थी, मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया था, तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम नात पढ़ी थी ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से। तो तब से ही मैंने वो कंपटीशन भी विन किया था। वो इंटर स्कूल था, तो उस टाइम से फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये टैलेंट है मुझ में, एक चीज़ गॉड गिफ्टेड है, तो क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो फिर उस टाइम से मैंने उसको वहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट? जी बिल्कुल, वो जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई वहाँ से। तो ये गॉड गिफ्टेड है या गॉड गिफ्टेड है? ऑब्वियसली जब कोई चीज़ गॉड गिफ्टेड होती है उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि विदाउट पॉलिश कोई आप उसमें सक्सीड आप होते ही नहीं हो, ठीक है, आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। तो इसकी ज़रूरत थी पॉलिशिंग की, तो इसलिए फिर अच्छा सबरीना, मुझे बताओ कि इस तरीके से बहुत सारे मैंने बच्चों का इंटरव्यू किया है जो सिंगिंग करते हैं
और उसमें अपना पैशन बनाना चाहते हैं। लेकिन पहली दफ़ा मैं सबरीना का इंटरव्यू कर रही हूँ जो सूरह रहमान की तिलावत करती हैं, किरत करती हैं। इस फील्ड में आना कितना मुश्किल और कितना आसान है? आसान मुश्किल कुछ भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपको ना कुछ अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं, कुछ क्राइटेरिया सेट करने पड़ते हैं। अपना अपना शौक़ होता है, कुछ का होता है वो सिंगिंग में लाइक डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, हॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब उसमें सूफियाना कलाम भी आ जाता है। तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो नात ख़्वानी है और सेकंड प्रायोरिटी मेरी सूफियाना कलाम है। और नेशनल सॉन्ग्स भी मैं पढ़ती हूँ क्योंकि तो पेट्रियाटिज़म भी ज़रूरी है। हाँ, वो तो डेफिनेटली, ठीक है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, आपको पेट्रियाटिक भी होना चाहिए। अच्छा, तो सबसे बेस्ट क्या आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा क्या है जो आप पढ़ लेती हो? सबसे अच्छा नात नात सबसे अच्छी नात पढ़ लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल। नात भी इनसे सुनेंगे। और सूरह रहमान की तिलावत के बारे में मैंने सुना है कि आप कहती हैं कि आप जो है वो बेस्ट करती हैं। तो अपना बेस्ट देती हूँ, मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू मी अपना बेस्ट देती हूँ और अच्छा रिस्पांस भी मिलता है। अच्छा, HEC में भी इनवाइट करते हैं मुझे, अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं, अभी फातिमा जना से मेरी ग्रेजुएशन हुई है रिसेंटली जुलाई में, और वहाँ पे भी जितने इवेंट्स होते थे तो मुझे वो इनवाइट करते थे, लाइक मुझे ही इनवाइट करते थे कि आपने रेसिटेशन करनी है हमारे इवेंट के लिए। अच्छा, तो कैसा फ़ील होता है कि इस तरीके से लोग जो है वो, लोगों का रिएक्शन क्या होता है बेसिकली? अच्छा रिएक्शन होता है, हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, हमेशा पॉजिटिव और अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छा रिएक्शन होता है, अप्रिसिएशन मिलती है, हमेशा अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करते हैं लोग। अच्छा, कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताओ कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और जीती भी हो या बस हिस्सा ही लिया? कंपटीशन जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया है कि जब 4th क्लास में मैंने स्टार्ट लिया था स्कूल लेवल से ही, तो तब से ही मैंने विन किया था। और उसके बाद हमारा तुलसा रोड फौजी फाउंडेशन मॉडल स्कूल तुलसा रोड में हुआ था हमारा, तो वो इंटर स्कूल लेवल था, वहाँ पे भी मैंने विन किया। और फिर उसके बाद मैंने फौजी फाउंडेशन गर्ल्स कॉलेज में, जब मेरी इंटरमीडिएट था मेरा, तो तब हमारा फेडरल बोर्ड लेवल का था इवेंट। तो उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें भी मैंने नात कंपटीशन में मेरा 2nd प्राइज़ था और नेशनल सॉन्ग में मेरा 3rd प्राइज़ था। और नेशनल लेवल पे आपने कोई कंपटीशन में हिस्सा लिया? बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल में मेरा हुआ था 8th क्लास में। अच्छा, तब भी मैं फौजी फाउंडेशन कॉलेज में थी और आर्ट्स काउंसिल में मेरा कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे मेरा 3rd प्राइज़ था। वहाँ पे मेरा 3rd प्राइज़ था और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान। ठीक है। तो क्या ये सिंगिंग कंपटीशन होता है या कोई स्पेसिफिक कैटेगरी होती है जिसमें कंपटीशन होता है? कैटेगरी होती है। अब जैसे कि नस्ट में रिसेंटली मैंने किया था, नस्ट ओलंपियाड था, तो उसमें पाकिस्तान गॉट टैलेंट था। ठीक है। टैलेंट हंट होता है बेसिकली, ठीक है, टैलेंट हंट होता है। अब जैसे EME कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नस्ट का ही है, तो उसमें भी उनका अब ये कैटेगरी है टैलेंट हंट। तो टैलेंट हंट है, पाकिस्तान गॉट टैलेंट है नस्ट का, वो भी मैंने, अब मैं पाकिस्तान गॉट टैलेंट की विनर थी। अच्छा। और जो EME कॉलेज का था टैलेंट हंट, उसकी भी मैं विनर थी। तो इसी तरह से डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि आप जैसे सिंगिंग कंपटीशन है तो उसमें भी ना आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने किस तरह से उसको परफॉर्म करना है, आपने क्या गाना है, आपने क्या पढ़ना है। तो वहाँ पे जो आप नस्ट की स्पेशली बता रहे हो, वहाँ पे दूसरे बच्चों ने क्या पढ़ा था और आपने क्या पढ़ा था? आप सब विनर भी हो वहाँ? दूसरे बच्चों ने वहाँ पे सब ने सॉन्ग्स गाए थे, ठीक है। तो बाकी तकरीबन वहाँ पे 25 पार्टिसिपेंट्स थे और सिर्फ मैं वाहिद लड़की थी जिसने वहाँ पे सूफियाना कलाम परफॉर्म किया था। और वहाँ पे जज थी यशल और साथ धूल बैंड था। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे। और अच्छा, इतने सारे बच्चों में जो सिंगिंग कर रहे होते हैं, सॉन्ग्स गा रहे होते हैं और बीच में आपने सूफियाना कलाम किया, तो एक अलग ही वो फील आई होगी आपको। और जजेस जो थे उनका क्या रिएक्शन था? बिल्कुल, सूफियाना कलाम एक ऐसी चीज़ है ना कि उसमें जब आप पढ़ते हो, उसको सुनते हो, तो आप वज्द में चले जाते हो। वो एक आपकी ऐसी फीलिंग होती है, तो उसमें ना वो मेडिटेशन ऐसी हो जाती है कि अल्लाह ताला से आपका ऐसा ताल्लुक़ कायम हो जाता है और आप ऐसा खो जाते हो उसमें। तो बहुत अच्छा लगता है उसमें। हाँ, मतलब कि सूफियाना कलाम या इस तरीके से पढ़ने से वो एक प्योरिटी फील हो रही होती है ना, प्योरिटी फील होती है। अनकॉन्शियसली इंसान जो अल्लाह ताला से कनेक्ट हो रहा होता है, वो कहाँ खो जाता है, कुछ समझ नहीं आती इसमें। बिल्कुल ऐसे है। तो पाकिस्तान में आपके कौन से जिनको आप जो है वो सुनती हो, सुनना पसंद करती हो? आबिदा परवीन। उनसे बड़ा तो वो तो कोई सूफी सिंगर है पाकिस्तान, ठीक है, आबिदा परवीन है। और आबिदा परवीन के अलावा नात
ख़्वानों में अगर बात की जाए तो खालिद हसनैन खालिद साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनको मैं बहुत सुनती हूँ। अहमद अली हाकिम साहब हैं, सैयद ज़बीब मसूद साहब हैं, हिना नसरुल्लाह साहिबा हैं, तो सबको सुनती हूँ। चलें, दैट्स वंडरफुल। तो फिर सबसे पहले तो कुछ सुना दें अच्छा सा, आबिदा परवीन साहिबा की अगर कुछ है तो। जो परफॉर्म करती हूँ मैं, हाँ, नुक्ता शो वो शो। परफॉर्म। हो मियाँ जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते रब मिलदा डडुआं मच्छियां नू हो जे रब मिलदा मौला जे रब मिलदा जंगल फिरिया हो ते मिलदा गायां बछियां नू हो तस्बी बोदी फेर ना बाहू इस तस्बी दा की पढ़ना हो जेड़ा अपने नाल हिसाब नहीं करदा ओदे नाल हिसाब की करना हो हिक नुक्ते विच गल मुकदी ए 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 फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नू फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नू फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबां नू हिक नुक्ते विच गल मुकदी ए हिक नुक्ते विच गल मुकदी ए। सबरीना, आप मुझे बताओ कि आपकी आवाज़ इतनी प्योर है, तो आपने सीखा है, मतलब कि आप इसको पॉलिश करने के लिए क्या क्या करती हो? मतलब कि जिस तरह वो करते होते हैं कि रिहर्सल करना और हर टाइम जो है वो पढ़ते रहना, कुछ इस तरीके का कुछ कर रहे हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने किसी से कोई प्रैक्टिस सेशंस नहीं लिए, किसी से कुछ भी सीखा नहीं है। ये पहले भी मैंने मेंशन किया कि गॉड गिफ्टेड है, बस सिर्फ इसको पॉलिश इस तरह से किया है कि मैंने सुनते सुनते किसी को सुना है, अगर मैंने किसी भी नात ख्वां को, किसी भी सूफ़ी सिंगर को सुना है, तो बस सिर्फ उसके साथ मैंने उसको प्रैक्टिस की है, बस मैंने पढ़ा है उसको इसके साथ, कोशिश की है कि इसको इसके साथ पढ़ा जाए, दैट्स वंडरफुल। बाकी नथिंग एल्स। बहुत, ये तो बहुत बड़ा कमाल है कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है। अच्छा, नात ख्वां आपके कौन सी फेवरेट है और कौन सी नात आप हमें सुना रही हैं? नात ख्वां एक तो खालिद हसनैन खालिद साहब हैं और कारी वहीद ज़फ़र साहब भी हैं, ठीक है, सैयद ज़बीब मसूद साहब हैं। इनकी जो भी बेस्ट है वो अगर आप पढ़ दें हमारे लिए तो। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का
कलमदान गया साथ ही मुंशी रहमत का, कलमदान गया नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबरीना, नात पढ़ना और सूफियाना कलाम पढ़ना, क़िरात करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अल्लाह ताला से शायद बहुत ज़्यादा कनेक्शन मज़बूत हो जाता है। तो आपको कैसा फ़ील होता है? लोग जो है वो जब आप पढ़ रहे होते हो तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि हमारा मुल्क ज़ाहिर है, हमारे मुल्क में बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंगिंग करते हैं, जो इस फील्ड में आते हैं, तो आप उनसे किस तरह ख़ुद को डिफ्रेंशिएट करते हो? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब अल्लाह ताला से रग़बत आपकी है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत आपकी है, तो फिर इंसान को किसी और चीज़ की कमी रहती नहीं है, बिल्कुल भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो जब ये दो चीज़ें आपके पास, तो इंसान मुकम्मल है, बिल्कुल मुकम्मल है। तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट मैं इस तरह से करती हूँ कि मुझे फ़ख्र महसूस होता है इस चीज़ में, बिल्कुल फ़ख्र महसूस होता है और मैं बिल्कुल प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला की और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करती हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना हुआ है। तो फ़ील हो रहा होता है जब आप पढ़ रहे होते हो, एक ब्लेस्ड फ़ील होता है इंसान? बिल्कुल, बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही होती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वंडरफुल कि खुशी हो रही होती है कि। तो एक जो शुरू में मैंने अपने इंट्रो में बात की थी सूरह रहमान की, तो अगर मैं वो आपसे नहीं सुनूंगी तो मेरा जो है वो यहाँ पे आने का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सूरह रहमान इनसे सुनते हैं क्योंकि बकौल इनके ये सूरह रहमान बेस्ट पढ़ती हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान। ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान।
वस्समाअ रफ़अहा ववदअ الميزان وألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। सूरह रहमान को सुन के इंसान एक अलग दुनिया में चला जाता है और एक ऐसी सूरत जिससे जो है कहा जाता है कि डिप्रेशन का ख़ात्मा होता है। बेशक अल्लाह ताला के कलाम कोई भी आप पढ़ लें उसमें इतनी ताकत होती है कि इंसान जो है वो अंदरूनी तौर पर जो है वो अल्लाह ताला से कनेक्ट कर पाता है। थैंक यू सो वेरी मच। माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है। अल्लाह ताला ने आपको अपने कहते हैं कि अपने लिए कुछ लोग मुख्तस कर दिए जाते हैं इस दुनिया में। आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ती हैं और ख़ुद भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा रही हैं और दूसरे लोगों को भी है, दूसरे लोगों के लिए भी जो है वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है जो लोग सुनते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको बहुत सारा कामयाब करे। थैंक यू। वी रियली होप कि आपको सबरीना की आवाज़ में सुफियाना कलाम सूरह रहमान बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सबरीना की आवाज़ में मज़ीद सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साफ डिजिटल से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अर्रहमानु अल्लमल